तो 3 साल तक इस्लाम की दावत छुपके दी जा रही थी। फिर अचानक एक ऐसा लम्हा आया जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। एक अल्लाह का हुक्म जिसने इस्लाम की आवाज़ को सरगोशियों से निकालकर पहली बार सबके सामने बुलंद कर दिया। आज हम उसी फैसला कुन ऐलान का जिक्र कर रहे हैं। और वो लम्हा शुरू हुआ इस आयत के नुज़ूल से। और अपने करीबी रिश्तेदारों को डराएं, ये सिर्फ एक आयत नहीं थी, ये एक टर्निंग पॉइंट था। वो आने वाला वक्त जब दावत हक सरगोशी से एक पुकार में बदलने वाली थी। और इस हुक्म के साथ ही आप समझ लें मक्का में मिशन का सबसे मुश्किल दौर शुरू हो गया। जो कुछ अब तक पोशीदा था अब वो सबके सामने आने वाला था, और इसका मतलब था पूरे माशरे के रिएक्शन का सामना करना। तो इस हुक्म को पूरा करने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोहे सफ़ा को चुना। अब देखिए, ये कोई आम जगह नहीं थी, ये मक्का का वो ट्रेडिशनल स्पॉट था जहां से सबसे अहम ऐलानात किए जाते थे, ताकि हर कोई देख सके, हर कोई सुन सके। और फिर आपने आवाज़ लगानी शुरू की, या बनी फिहर, या बनी आदि। एक एक कबीले का नाम लिया जा रहा था। पूरे शहर में जैसे सन्नाटा छा गया। लोग इकट्ठे होने लगे, कुछ ने अपने नुमाइंदे भेज दिए। सबके जहन में एक ही सवाल था, आखिर ऐसी क्या इमरजेंसी है जिसके लिए यूं खुले आम बुलाया जा रहा है? तो अब सीन ये है कि पूरा मजमा इकट्ठा हो चुका है, लेकिन अपना असल पैगाम देने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी इस्तेमाल की। उन्हें पहले सबके दिलो दिमाग को तैयार करना था, अपनी उस सच्चाई को बेस बनाकर जो उन्होंने पूरी जिंदगी में कायम की थी। आपने उनसे एक सवाल किया, बड़ा सिंपल सा, लेकिन सोचिए कितना गहरा सवाल था। अगर मैं तुमसे कहूं कि इस पहाड़ी के पीछे एक फौज है जो तुम पर हमला करने वाली है, तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? यह सिर्फ एक फर्जी सवाल नहीं था, ये उनके आप पर जिंदगी भर के एतमाद का टेस्ट था। और जवाब क्या मिला? सब ने बिला इत्तेफाक एक आवाज में कहा, हाँ बिल्कुल यकीन करेंगे, हमने आपको कभी झूठ बोलते देखा ही नहीं। जरा गौर कीजिए, ये गवाही कौन दे रहा है? ये उनके मानने वाले नहीं थे, ये गवाही उन्हीं लोगों ने दी जो जल्द ही उनके सबसे बड़े मुखालिफ बनने वाले थे। जब सब ने आपकी सच्चाई की गवाही दे दी, तो फिर वो घड़ी आ गई जिसका पूरे मजमे को इंतजार था, इस्लाम का पहला खुला और बेबाक ऐलान। आपने फरमाया, तो फिर मैं तुम्हें एक आने वाले सख्त अजाब से डराने वाला हूं। अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, सिर्फ उसी की इबादत करो और इन बुतों को छोड़ दो। ये सुनना था कि मजमे पर जैसे एक सन्नाटा तारी हो गया। ये उनके अकायद, उनकी रिवायात, उनके पूरे सोशल स्ट्रक्चर पर एक सीधा हमला था। लेकिन इस ऐलान के बाद जो रिएक्शन आया वो फौरी था, शदीद था, और अफसोस की बात यह है कि वहाँ से आया जहाँ से शायद सबसे कम उम्मीद थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने ही घर से, अपने ही ख़ानदान से। खुद आपके चचा अबू लहब वो गुस्से से चिल्ला उठे, तब्बल लका, हलाकत हो तेरे लिए, क्या तुमने हमें सिर्फ इसीलिए जमा किया था? ये अल्फाज सिर्फ गुस्से का इजहार नहीं थे, ये इस्लाम के पैगाम के खिलाफ दुश्मनी का पहला खुला ऐलान था। अबू लहब के इन जुमलों के जवाब में अल्लाह ताला की तरफ से जवाब आया। पूरी सूरह लहब नाजिल हुई। टूट गए अबू लहब के हाथ और वो खुद हलाक हो गया। ये उस लम्हे की संगीनी पर एक इलाही मोहर थी जिसने हक और बातिल के दरमियान एक साफ लकीर खींच दी। और बस इस एक दिन ने मक्का की पूरी सोशल लाइफ को हमेशा के लिए बदल दिया। शहर अब साफ साफ दो हिस्सों में बढ़ चुका था। एक तरफ अहले ईमान थे, वो लोग जिन्होंने एक खुदा की सच्चाई को मान लिया था, और दूसरी तरफ मुखालिफीन जिन्होंने इस पैगाम को रिजेक्ट करने का फैसला किया। ये सच और झूठ का पहला खुला मुकाबला था। तो सवाल ये है कि कुरैश के सरदारों ने इतनी शदीद मुखालिफत की क्यों? देखिए, उनके लिए ये पैगाम सिर्फ दीन का मसला नहीं था, ये उनके पूरे पावर स्ट्रक्चर के लिए एक चैलेंज था। उनकी सियासी ताकत, उनका सोशल स्टेटस और काबा में रखे बटन से जो उनका बिजनेस चलता था, सब खतरे में था। इस्लाम तो उस पूरी बुनियाद को ही गिरा रहा था जिस पर उनका निजाम खड़ा था। लेकिन इस सब के बावजूद तंज, इल्जामात, खुली दुश्मनी, क्या इससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके? बिल्कुल नहीं। आपके कदम बिल्कुल नहीं डगमगाए। एक ऐसे सब्र और हिम्मत के साथ जो सिर्फ अल्लाह पर ईमान से ही मिल सकती है, आपने पैगाम पहुंचाना जारी रखा। तो चलिए इस पूरे वाक़े से जो अहम बातें हम सीख सकते हैं उन पर एक नज़र डालते हैं। देखें, ये पूरा सीक्वेंस हमें एक पैटर्न सिखाता है। शुरुआत होती है एक अल्लाह के हुक्म से, फिर उस हुक्म को ऐलान करने के लिए हिम्मत चाहिए होती है, और जब आप सच का ऐलान करते हैं तो मुखालिफत तो आती ही है,
اور پھر وہی مخالفت آپ کے صبر کا امتحان بن جاتی ہے۔ یہ ایک صاف سبق ہے، سچ کا راستہ آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے ہمت اور مشکلات میں ثابت قدمی دونوں ضروری ہیں۔ کوہ صفا پر اعلان نے مکہ میں ایک لکیر تو کھینچ دی تھی، لیکن یہ زبانی مخالفت یہ تو صرف شروعات تھی۔ اگلی دفعہ ہم دیکھیں گے کہ یہ دشمنی کیسے ظلم و ستم میں بدلی اور شروع کے مسلمانوں نے اس ایمان کا سامنا کیسے کیا جس کی قیمت انہیں اپنی جان دے کر بھی چکانی پڑ سکتی تھی۔